अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम क्लाइंट से पेमेंट लेते हैं और कैसे हम वेंडर को सेंड करते हैं और कब किसको सेंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे बहुत से लोगों ने मैसेज किए थे कि वेंडर को पेमेंट कैसे और कब सेंड करनी है। देखिए, सिंपल सी बात है। पहले तो आपने सबसे पहले जो आपका क्लाइंट होता है ना, आपने उसको उसका जो ऑर्डर कंप्लीट किया होता है। ठीक है, जब आप उसको आपको ऑर्डर मिलता है, आप उसका लिंक पब्लिश करवा देते हो। ठीक है, उसका लाइव लिंक उठा के आप अपने क्लाइंट को देते हो ना, वेंडर से लेके। जब आप क्लाइंट को देते हो तो क्लाइंट आपका जो होता है ना, वो आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स का टाइम देता है। कुछ क्लाइंट अच्छे भी होते हैं, वो आपको एक लिंक चेक करते ही ना आपको पेमेंट जो सेंड कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ होते हैं जो 2 दिन डिले करते हैं, वो होता है सैटरडे संडे। ठीक है, सैटरडे संडे उनको छुट्टी होती है, वो आपको सैटरडे संडे पेमेंट नहीं करते। ठीक है, तो जैसे ही आप अपने क्लाइंट को लिंक सेंड करते हो ना, लाइव लिंक, तो आपका क्लाइंट जब चेक करता है कि जैसे उसने दिया था वैसे ही पब्लिश हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है वो आपको बता देता है। ठीक है, तो जब वो आप उसको लाइव लिंक दे देते हो, वो चेक कर लेता है। चेक करने के बाद वो आपको ऑलमोस्ट जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो आपको टाइम ज़रूर देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं देते। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैक्सिमम जो टाइम देते हैं ना, वो 48 आवर्स का होता है। वैसे वो उससे पहले ही ना पेमेंट सेंड कर देते हैं आपको। जैसे पेमेंट आपके पेपाल में आती है ना, तो जब क्लाइंट पेमेंट आपको सेंड करेगा ना, उसके बाद ही आप वेंडर को सेंड करोगे। क्योंकि जो वेंडर्स होते हैं ना, जिसको हम लोग तो एडमंस बोलते हैं, कुछ लोग वेंडर्स भी बोलते हैं। जब आप लोग उनको पेमेंट सेंड करोगे ना, ऑलमोस्ट जितने भी होते हैं ना, जितने भी वेंडर्स हैं, उन सबको पता होता है कि जो पेमेंट बंदा, ये जो ऑर्डर जिसने जिसको मैंने लाइव लिंक देना है ना, वो मुझे पेमेंट तभी सेंड करेगा जब उसको क्लाइंट पेमेंट देगा। ठीक है, आप भी उसके लिए उसके क्लाइंट ही हो। लेकिन आप उसको पेमेंट तब दोगे जब आपका क्लाइंट आपको देगा। उसको भी ये 100% बात पता होती है, मार्केट में ऐसे ही ये काम होता है। ठीक है, अगर आप न्यू हो ना, अगर आपको कोई कह दे कि भाई हमने एडवांस पेमेंट लेनी है, तो एडवांस पेमेंट वाला तो इसमें काम है ही नहीं ना। जब बंदा काफ़ी प्रोफेशनल हो जाता है इस काम में, फिर जो होता है ना एडवांस वाला काम, वो बंदा फिर खुद ही मैनेज कर लेता है, क्योंकि उसके वेंडर को उसको बिलीव होता है कि ये स्कैम नहीं करेगा मेरे साथ। स्कैम भी बहुत होता है, जैसे इंडियंस करते हैं, इंडियंस भी करते हैं, पाकिस्तानी भी करते हैं। ठीक है, दूसरी कंट्री से लोग भी करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो स्कैम नहीं करते। वो जो वेंडर्स होते हैं उनको बिलीव होता है उन पे, तो वो एडवांस उनसे मांगती नहीं है। तो सबसे पहली बात, जब आप एट क्लाइंट का काम कंप्लीट करते हो, क्लाइंट आपको पेमेंट देगा। ठीक है, क्लाइंट के बाद आपके पास पेमेंट आएगी। पेमेंट जब आपके पास आएगी, फिर आप एडमन को पेमेंट सेंड करोगे, वेंडर को सेंड करोगे। ठीक है, तो जो टाइम आपको आपका क्लाइंट देता है ना पेमेंट के लिए, आपने अगर वो आपको 24 आवर्स का टाइम दे रहा है ना क्लाइंट, तो आपने अपने वेंडर को 24 आवर्स नहीं बोलना, आपने उसको बोलना है 48 आवर्स, यानी कि 24 आवर प्लस करना है उसमें। आपने हमेशा ये नहीं करना कि जितना टाइम आपको आपका क्लाइंट बोल रहा है आप उतना ही क्लाइंट आप अपने वेंडर को दे दो। नहीं, कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि एडवांस की पेमेंट लेट हो जाती है, डिले हो जाती है। तो लेकिन आप अब आपने पहले उसको बोल दिया अपने वेंडर को कि इतना टाइम है, तो आपका वेंडर तो आपको तंग करेगा। क्योंकि जो लाइव लाइव लिंक होता है ना, वो रिमूव कर सकता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। इसलिए इस परेशानी को फेस करने से पहले ना आप अपना माइंड में ये सोच के रखें कि जितना टाइम आपको आपका क्लाइंट देना, उससे डबल आपने अपने वेंडर को देना है। तो अगर वो आपको 48 आवर 24 आवर दे रहा है, आपने 48 आवर अपने वेंडर को देनी है। वेंडर आपको ये नहीं, इसमें टेंशन वाली बात नहीं होती कि आप उसको इतना टाइम दोगे तो वो ये कर देगा, वो रिमूव कर दे। नहीं, उसको भाई उसको कन्विंस करो, उसको ट्रस्ट दिलवाओ खुद पे कि भाई मैं स्कैम नहीं करूँगा, आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। तो ये बेसिकली तरीका होता है कि क्लाइंट से लेके आपने वेंडर को दे दी। अगर आपका वेंडर आपको तंग कर रहा है, उसको थोड़ा सा कन्विंस करो, बातों में लाओ। ठीक है, उसको कोई ना कोई बात सुनाओ। अगर नहीं भी हो रहा, तो आपने सिंपली उसका क्लाइंट का स्क्रीनशॉट उठाना है, उठा के अपने वेंडर को अपलोड कर देना है। देन वो सुकून से बैठ जाएगा। ये सिंपली तरीका होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं आप लोगों को क्लाइंट्स के बारे में भी बताऊंगा। आपको जो न्यू यूज़र्स हैं, जो न्यू इस काम में आए हैं, उनको मैं एक एग्जांपल के तौर पे लाइव लिंक भी दिखाऊंगा। जो आर्टिकल आपको जो क्लाइंट सेंड करते हैं वो कैसा होता है। ठीक है,
उसके बाद हम जब वो आर्टिकल हमारे पास आता है क्लाइंट का, वो लाइव लिंक लिंक में कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं, वो कैसा होता है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक्स ही है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आपको शो भी कराऊंगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।